नमस्कार, सत श्री अकाल। एनआर हेल्प न्यूज़ से मैं रिपोर्टर राकिम खान। समाचार दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक। आपको बता दूं एक बड़ी खबर। इजराइल पर ईरान ने लगातार 300 ड्रोन मिसाइलें दाग दी हैं। जी हां, लगातार मिसाइलों पे मिसाइलें इजराइल पर गिरती नज़र आ रही हैं और इस हमले से काफ़ी बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं इजराइल को होता नज़र आ रहा है। आपको बता दूं इस हमले का कारण ईरान ने जो हमला इजराइल पर किया है उसकी वजह 1 अप्रैल को, जी हाँ 1 अप्रैल को इजराइल ने ईरान पर हमला किया था जिसमें 12 लोगों की जानें गई थी। उसमें से कुछ अहम जानें थी, उसमें एक ब्रिगेडियर भी थे जिनकी जान गई थी और 7 गार्ड ऑफिसर्स भी थे जिनकी जान गई थी। जिसके चलते ईरान ने ये कसम खाई थी कि हम इजराइल से बदला लेंगे और ठीक रमज़ान के तुरंत बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दाग दिए हैं और लगातार इजराइल पर इस हमले को लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दूं कि ईरान एक शिया देश है और आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने इजराइल पर हमला करके ये साबित किया है कि तुर्की, सऊदी, कतर जैसे तमाम मुस्लिम देश, पाकिस्तान लगा लीजिए आप, जितने भी मुस्लिम देश हैं उन सबको ईरान ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। ईरान ने इन सब मुस्लिम देशों के मुंह पर एक बड़ा तमाचा मारा है इस तरह से हमला करके इजराइल पर। कहीं ना कहीं फ़लस्तीन को भी इससे सपोर्ट मिलने वाला है, बड़ा सपोर्ट मिल रहा है फ़लस्तीन को। और जहां तक माना जा रहा है कि ये मुसलमानों की दुआओं का नतीजा है कि फ़लस्तीन के लिए एक बड़ा कामयाबी का दर्जा इसे कहेंगे। जिस तरीके से इजराइल पर ये बड़ा हमला ईरान के द्वारा किया गया है, अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा नुकसान देने वाली बात इजराइल पर नज़र आ रही है। ईरान ने 300 ड्रोन इजराइल पर गिराए। इजराइल में बरसी मिसाइलों से कौन कौन कितना खुश है ये कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि इजराइल जिस तरह से फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहा था, आज इजराइल पर जुल्म होता नज़र आ रहा है। तब इजराइल के लोगों को कैसा महसूस हो रहा है ये आप समझ सकते हैं और हम समझ सकते हैं, क्योंकि फ़लस्तीनियों पर जिस तरह से लगातार इजराइल का जुल्म पनप रहा था, पनपा जा रहा था, आज उसी तरह से ईरान देश ने भी इजराइल को एक मुसीबत के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हमले की वजह आपको बता दूं, जो इजराइल पर हमला हुआ है उसकी बड़ी वजह मैं आपको बताऊं कि 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमला किया था इजराइल ने। जी हाँ, इजराइल ने 1 अप्रैल को दमिश्क के ईरान के दूतावास पर हमला किया था। दूतावास पर इजराइल के लोगों के द्वारा जो हमला हुआ था, मैं आपको बता दूं वहाँ पर हमले में 12 ईरानियों की जान गई थी। जी हाँ, 12 ईरानी मारे गए थे, जिसमें मरने वालों में से 7 ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के अफसर थे और कुद्स फोर्स के कमांडर मोहम्मद रेज़ा जाहेदी भी इस हमले में मारे गए थे। जी हाँ, 7 ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के अफसर मारे गए थे जो इजराइल ने हमला किया था ईरान पर दूतावास पर, आपको बता दूं। और कुद्स फोर्स के कमांडर मोहम्मद रेज़ा जाहिदी भी हमले में मारे गए थे। और साथ ही आपको बता दूं कि ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हाजी रहीमी भी इस हमले में मारे गए थे। जी हाँ, एक महान शख्सियत जो कि ईरान के लिए थी, वो ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हाजी रहीमी भी इजराइल के द्वारा किए गए हमले में मारे गए थे। ईरान में 12 लोग मारे गए थे, जिसके चलते ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी ने ये कसम खाई थी उसी समय कि हम ज़रूर बदला लेंगे, इजराइल से हम ज़रूर बदला लेंगे, ठीक रमज़ान के बाद बदला लेंगे। और वही हुआ। रमज़ानों में खामोशी साधते हुए ठीक रमज़ान को तुरंत बाद ईरान ने इजराइल से अपना बदला ले लिया। और कहीं ना कहीं इस बदले में फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहे थे उसकी भी भावना ईरानियों में देखी गई थी। और ईरानी लोगों ने इस तरह से इस हमले को एक बड़ा
बड़ा हमला इसलिए बनाया क्योंकि फ़िलिस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहे थे उसमें ईरानियों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ थी, दुख था। बाकी सारे देशों में देखा जा रहा था कि लोग दुआएं कर रहे थे और वीडियोस बना रहे थे, लगातार फ़िलिस्तीन पर होते हुए जुल्म को वीडियोस में दिखा रहे थे। लेकिन जो काम ईरान ने कर दिया है, शायद कहीं ना कहीं इजराइल को एक मुंह तोड़ जवाब मिला है और कहीं ना कहीं हमारे फ़िलिस्तीनी जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं, फ़िलिस्तीन देश के जो भी मुस्लिम भाई बहनें हैं, कहीं ना कहीं उनको काफ़ी बड़ा सुकून मिला होगा। क्योंकि जब कोई जुल्म करता है तो उसके जुल्म की इंतहा हद से पार हो जाए तब उस पर अल्लाह का एक कहर नाजिल होता है। उस जुल्म करने वाले देश पर अल्लाह का कहर नाजिल होता है, उस जुल्म करने वाले वज़ीर आज़म पर अल्लाह का कहर नाजिल होता है। और वही हुआ, अल्लाह का कहर नाजिल हुआ इजराइल पर, लेकिन ईरान के द्वारा। ईरान ने 300 ड्रोन लगातार मिसाइलें इजराइल पर दाग दी, जिससे इजराइल को काफ़ी बड़ा झटका लगा। और अब बता दूं कि वहीं तुर्की, सऊदी अरब, आपके कतर, कुवैत जैसे 52 देश हैं जिसमें कोई भी नहीं बीच में बोला और किसी ने भी फ़िलिस्तीन के साथ खड़े होकर जंग का ऐलान नहीं किया। लेकिन आज ईरान के लोगों ने ये साबित कर दिया है